Hello dear friends, welcome to my YouTube channel English per Excellence. Today we will learn literary terms and devices MCQs. Let's start the session. First question on your screen. Which of the following is an example of a literary term you might encounter in your reading that emphasizes repetition at the beginning of successive clause? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, एनाफोरा। ये रेपिटेशन करता है, ये स्टार्टिंग में सेंटेंस के क्या आता है? रेपिटेशन आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पथोज इन लिटरेचर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए सडन ट्रांसिशन फ्रॉम द लॉफ्टी टू द ट्राइबल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाग्रोसिस ए क्लासिकल ट्रेजिडी रेफर टू, ठीक करती है द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यारेस्कुरो इन लिटरेरी एनालिसिस इंडिकेट्स, तो किसको इंडिकेट करती है? द कंट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड डार्क इन इमेजिनरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। Which of the following is an example of verbal irony? तो वर्बल आयरनी का एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल होता है इसका ऑप्शन नंबर ए, द अपोजिट ऑफ वाइट इज सैड इज मीन्ट। जो आप कहना चाहते हैं उसका उल्टा होता है मतलब। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिनडेटोन इज ए रिटोरिकल डिवाइस इन्वॉल्विंग, क्या इन्वॉल्विंग करती है? तो करती है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, द ओमिशन ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन को डिलीट कर देती है, इसमें कंजक्शन होती ही नहीं है। द टर्म कैनिंग इज ओल्ड इंग्लिश पोइट्री रेफर टू, तो किसको रेफर करती है ये? ए मेटाफोरिकल कंपाउंड एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बिल्डिंग्स रोमन इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद, तो किसको एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ए नोवेल फोकसिंग ऑन द मॉरल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एपिस्टलरी नोवेल इज करेक्टराइज्ड बाय, तो किसने किया है करेक्टराइज? तो यूज ऑफ लेटर्स एंड डायरी एंट्रीज इन नरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीफोनी इन लिटरेचर एज यूज्ड बाय वैक्टिन रेफर करते हैं, रेफर टू, तो एक आते हैं मल्टीपल वॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव इन नरेटिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमर्सिया इन क्लासिकल ट्रेजिडी मीन्स, तो इसका मतलब होता है द ट्रेजिक फ्लॉ और एरर इन जजमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हाइपेलाइज डिनोट्स करता है, किसको डिनोट करता है? तो ये करता है द ट्रांसफरेंस ऑफ एन एपिटेट फ्रॉम द एप्रोप्रिएट नाउन टू अनोदर। इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसफर एपिटेट। ट्रांसफर एपिटेट का दूसरा नाम होता है हाइपेलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टिज इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इंडिकेट करता है, तो किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ए वर्क दैट इमिटेट्स द स्टाइल ऑफ प्रीवियस वर्क्स विदाउट मॉकिंग, बिना किसी पर कटाक्ष किए उसकी नकल कर देना, तो ऐसे बोलते हैं पेस्टिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिलिंग suspension of disbelief is concept given by S.T. Coleridge. Option number C is correct. Next question, palimpsest as a literary metaphor refer to, तो किसको करता है रेफर? तो करता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ए टेक्स्ट विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग। टेक्स्ट विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाफिक्शन इज पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद 2016 के पेपर में आ जाता है टीजीटी के, तो इसको अच्छे से देखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, फिक्शन डेट ड्रॉज अटेंशन टू इट्स ओन आर्टिफिशियलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड द सिटी स्लीप्स बट इट्स ड्रीम आर इलेक्ट्रिक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। personification. Next question, what term describes the repetition of a word or phrase at the end of successive clause? ये एनाफोरा का क्या होता है, उल्टा होता है। एनाफोरा का क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस यूजेज ए रिवर्स्ड वर्ड और कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर सच एज ए बी बी ए। तो कौन कर देता है, रिवर्स कौन कर देता है, कर देता है काइसमस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, काइसमस। इन चार्ल्स डिकेंस सी ब्रोक हिज हार्ट एंड द फर्नीचर। तो इसमें कौन सा डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जेगुमा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक पर आप क्वेश्चन चाहते हैं। थैंक यू।